एक कहावत है कि मुसीबतें बता के नहीं आती, बस आ जाती हैं। गलत कहावत है। मुसीबतें बता के आती हैं। मुसीबतें आने से पहले संकेत देती हैं। संकेत समझने की आपको एक तरीका आना चाहिए। और आज का वीडियो बड़ा विशेष होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको वो भाषा बताने वाला हूं कि मुसीबतों के आने से पहले उनके आने की आहट को पहचाना किस तरह से जाए, किस तरह से कुदरत के संकेतों को समझा जाए कि कौन से ग्रह खराब होने वाला है, कौन से ग्रह की मुसीबत जीवन में आ सकती है। और ये आसपास के होने वाले घटनाक्रम के पैटर्न को पहचान के ही हो सकता है। जीवन में कुछ भी अचानक नहीं होता है, एक पैटर्न होता है और ये पैटर्न आने से पहले संकेत देता है। बारिश एकदम से नहीं आती है, बारिश आने से पहले बादल आते हैं और फिर बारिश होती है। जब भी भूकंप आना होता है, पशु पक्षियों को इसके जो भी अल्ट्रासोनिक या इंफ्रासोनिक वेव्स होती हैं वो पहले ही पता चल जाती हैं। यानी कि जो इसकी आहट को पहचान सकते हैं वो तो सावधान हो जाते हैं। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं पहचान सकता है, उसके लिए भूचाल जो है वो अचानक आया होता है। तो इसी तरह से एस्ट्रोलॉजी एक बहुत ही रोचक विषय है। ये आपको वो वाली सेंसेस देता है जो मुसीबतों को पहचानने के काम आए। और आज के वीडियो में हम उसी की चर्चा करने वाले हैं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से हमारा आंकड़ा बढ़ता है और ये बड़ा आंकड़ा हमें मोटिवेशन देता है हर बार आपके लिए कुछ बहुत ही रोचक, बहुत ही यूजफुल मटेरियल लाने के लिए। तो चलिए मुद्दे पे वापस आते हैं कि मुसीबत के आने के पहले जो संकेत होते हैं उनको समझा किस तरह से जाए। मुसीबत जो है नॉर्मली आपके बर्थ चार्ट के ग्रहों से जुड़ी हुई होती है। हर ग्रह की मुसीबत जो है ना अलग अलग तरह की होती है। उदाहरण के लिए मैं लेता हूं कि राहु अगर खराब होने हो ना, तो राहु खराब होने से पहले घर की बिजली के सामान को खराब करवाते हैं। जब भी किसी के राहु ने खराब होना हो तो ज्यादातर पैटर्न क्या होता है, घर में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, टेलीविजन, एसी वगैरह लगातार खराब होना शुरू हो जाते हैं। एक के बाद एक चीजें खराब होती चली जाती हैं। लोग इनको रिपेयर करवा के भूल जाते हैं, लेकिन इसके बाद जो बारी आती है ना, ये राहु के बर्थ चार्ट में स्पॉइल होने की बारी आती है। राहु ने तो आने से पहले अपना संकेत दे दिया था कि मैं खराब होने जा रहा हूं, हम लोगों ने समझा ही नहीं। अब इसको समझें और इसको सही आने से पहले राहु की खराबी को सही किस तरह से किया जा सकता है। राहु की चीज को नर्म करके जल प्रवाह करने से बहुत ही जबरदस्त रेमेडी है। जौ, बार्ले सीड्स, इनको राहु का एक सीधा स्वरूप माना गया है। वो लोग जो उस एरिया में रहते हैं जहां पे चलता हुआ पानी है, वो क्या कर सकते हैं, अगर उनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस खराब हो रहे हैं ना, तो उस घर में जहां पे ये चीजें खराब हो रही है, पता नहीं किसके मेंबर के राहु की खराबी जो है इन संकेतों के रूप में सामने आ रही है। तो जौ के 1 किलो दाने लीजिए, सारे परिवार के मेंबरों के हाथ लगवाइए और उनको पानी में डुबो के रखिए कम से कम 1 घंटा, आधा घंटा, नरम कर दीजिए। और उसके बाद उनको चलते हुए पानी में घर का कोई एक मेंबर विसर्जित करके आए। इसको पानी की जगह अगर दूध में डिप करके रखेंगे तो ये और ज्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आपके इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा खराब हो रहे हैं ना, तो इस रेमेडी को लगातार 7 दिन करना है, रनिंग वाटर में इसको बहा के। अब वो लोग जो रनिंग वाटर के पास नहीं रहते वो क्या करें, वो रात भर पानी में जौ को डिप करके, इतने भर जौ में डिप करके रात भर रखें। सुबह सारे फैमिली मेंबर उसको हाथ लगा दें और इसको पक्षियों को डालना शुरू कर दें। राहु की जबरदस्त रेमेडी है। राहु ने आने के संकेत दिए थे बिजली की चीजों को खराब करके, लेकिन जब हमने राहु की चीज को उपाय के द्वारा सही कर लिया है ना, अब ये राहु जो है तलवार की सुई बना देंगे। और ये जो उपाय है ना, ये हमेशा काम करता है। और राहु की खराबियां अगर होने दी जाए ना, अचानक से कोई ना कोई एक्सीडेंट हो जाता है, अचानक से धन का कहीं ना कहीं कोई लॉस हो जाता है, या कोई ऐसी शरीर की बीमारी होती है जो डॉक्टर की पकड़ में नहीं आती है और उसकी वजह से भी इंसान परेशान होता रहता है। और फिर वो बीमारी एक विस्फोटक रूप में सामने आती है जो जीवन की दिशा दशा दोनों बदल देती है। तो राहु की किसी भी एट्रीब्यूट को सीरियसली लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब कई लोगों के घरों के ऊपर पीपल उगाता है। अब पीपल जब उगाता है ना, पीपल उगता क्यों है, उसका नॉर्मल बायोलॉजिकल रीज़न है कि उस एरिया में सीलन है। सीलन की वजह से छत में, साइडों में पीपल उगाया। लेकिन प्लैनेट्स में ये क्या करता है, ये चंद्रमा को भी खराब करता है, ये बृहस्पति को भी खराब करता है। अब घर के अंदर की मन की शांति भी खराब होनी शुरू हो जाती है और घर के अंदर की पैसे की बरकत भी खराब होनी शुरू हो जाती है। तो जब भी पीपल उगता है ना, पीपल को तो रिमूव करवाइए, अपने हाथ से मत करवाइए, संडे वाले दिन मत करवाइए, किसी और दिन किसी और के हाथ से करवाइए। लेकिन यहाँ पे बाहर कहीं पे जमीन में पीपल को, नए पीपल को या उसी पीपल को प्लांट करना बहुत जरूरी है। पीपल को नष्ट नहीं करना है, हमने ट्रांसफर करना है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अब घर में किसी ना किसी मेंबर के चंद्रमा और गुरु ये
खराब होना चाह रहे हैं, जिसकी परिणति आपको पीपल के उगने के द्वारा संकेत के रूप में मिल रही है। इसको सही कैसे करना है? इसको सही करने के लिए एक तो आपने दूध किसी जरूरतमंद को डोनेट करना है, और दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है, चने की दाल जो है वो पूर्णिमा वाले दिन, अमावस वाले दिन या फिर संक्रांति वाले दिन कम से कम 1 या सवा किलो चने की दाल जो है वो भी किसी जरूरतमंद को डोनेट करनी है, कम से कम अगले 3 महीने तक। महीने में 3 बार या महीने में 1 बार, दिन मैंने आपको बता दिया, वो आप डिसाइड कर लीजिए कि इनमें से किसी एक दिन करनी है या सभी दिन करनी है। ये जो उपाय है ना, ये आपके चंद्र गुरु के खराबी को भी रोकेंगे, और पीपल तो संकेत था केवल, आप इस संकेत को समझ के अपने आने वाले समय में दिक्कतों को दूर कर सकते हैं। चंद्रमा की दिक्कत मन की खराबी, गुरु की दिक्कत धन की खराबी, ये दोनों दिक्कतें इससे रोकी जा सकती हैं। अब एक और संकेत है कि आपके घर की जो नई जनरेशन है ना, ये पढ़ाई में फिसड्डी साबित हो रही है, ये पढ़ना नहीं चाह रही है। बच्चे पढ़ते हैं दिखाने के लिए, लेकिन बच्चे ज्यादातर एडिक्शंस में, कैसी एडिक्शंस में, मोबाइल की, टीवी की एडिक्शंस में हैं। अब बच्चों के लिए बहुत सीरियसली चीजें लेते हो, लेकिन बच्चे जो हैं उसको अपने पढ़ाई को, अपनी जिम्मेदारियों को सीरियसली ले नहीं रहे हैं। ये केतु की और मंगल की दोनों की खराबियां हैं। ये निशानी है कि उस बच्चे के मंगल और केतु जो हैं, इवन आपके चार्ट के केतु स्पेशली जो हैं, वो खराब होना चाह रहे हैं। अब ये निशानी क्या है? बच्चे को समझाया जाए, बच्चे को पढ़ाई के प्रति सीरियस करवाया जाए, लेकिन एट द सेम टाइम हर मंगलवार को या संडे वाले दिन कुछ ना कुछ मिठाई लोगों में बांटी जाए और आवारा कुत्तों की सेवा की जाए। इससे बच्चे का पढ़ाई में मन लगेगा, बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन ये जो संकेत था ना मंगल केतु के खराब होने का, उससे आने वाले समय में ब्लड की इंफेक्शन हो सकती थी, हड्डियों की दिक्कत हो सकती थी, जोड़ों की दिक्कत हो सकती थी, या लोगों से इस तरह के अचानक लड़ाई झगड़े हो सकते थे जो एक बड़े फसाद का रूप ले लें। वो चीजें 100% अप्लाई हो जाती हैं, वो चीजें सही हो जाती हैं। एक घरों में ना बहुत बड़ा संकेत आता है घर में आपसी आर्गूमेंट्स का। फैमिली मेंबर्स बाहर होते हैं तो अच्छे होते हैं, घर के अंदर जाते हैं तो बहुत सारे एक दूसरे से आर्गूमेंट में चले जाते हैं, किसी भी बात पे उनकी राय ही नहीं बनती है। और स्पेशली जो कोई दिन त्योहार वाला दिन होता है ना, उस दिन तो घर में कलेश बहुत ही ज्यादा होना शुरू हो जाता है। ये जो निशानी होती है ना, ये निशानी होती है राहु के, गुरु के और शनि के, तीनों के खराब होने की। ये घर के अंदर पितृदोष जैसी समस्या का एक इंडिकेशन भी हो सकता है। तो इस समस्या का समाधान क्या है? सबसे पहले ये निशानी है आपके घर के अंदर वास्तु दोष की, ये निशानी है इन तीनों प्लैनेट्स के खराब होने की, और इसको सही करने के लिए सारे फैमिली मेंबर्स के हाथ लगवा के कोई ना कोई राशन जो है जरूरतमंद को रूटीन में दिया जाए। ये रूटीन महीने में 1 बार हो सकती है, सप्ताह में 1 बार हो सकती है। संख्या इसकी 11 है, 11 महीने या 11 सप्ताह। आप देखिए इसके बाद पारिवारिक मेंबरों की आपस में बननी भी शुरू हो जाती है, और ये प्लैनेट जो है खराब होने से बच भी जाते हैं। घर के वास्तु में कई ऐसी और चीजें होती हैं, जैसे कि दरवाजों से चर चर की आवाज आना, या घर के फर्श में दरारें आ जाना, या जो दीवारें होती हैं उनमें किसी तरह की दरार आ जाना, इवन किसी ना किसी तरह से दीवारों में सीलन आ जाना। यानी घर का जो स्ट्रक्चर है ना, उसमें किसी ना किसी तरह की ऐसी खराबी आ जाना जो आपको बहुत ज्यादा रिपेयर भी मांग रही हो और उसकी वजह भी ना पता चल रही हो। ये एग्जैक्टली राहु और केतु की खराबी होती है। इसकी वजह से क्या होता है, कुछ ऐसे घटनाक्रम बैठते हैं जिसमें आपके लिए गए फैसले बाद में गलत होने शुरू हो जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, धन का अचानक से कहीं ना कहीं लॉस हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, घर के अंदर ना डिप्रेशन, एंग्जाइटी, उदासी, घबराहट, ये वातावरण भी आना शुरू हो जाता है। और ये एक निशानी होती है कि आने वाले समय में आपका जो भी काम कारोबार है ना, उसमें किसी ना किसी तरह की बहुत बड़ी रुकावट आने जा रही है। अब फिजिकली तो इन चीज़ों को आप ठीक करवाएंगे, लेकिन उपाय के तौर पे आपको क्या करना है, सारे फैमिली मेंबर्स मिलके किसी तीर्थ स्थान पे जाके सबसे पहले तो स्नान करके आए। ये साल में 1 बार जरूर होना चाहिए, ये निशानी है। और दूसरा है कि जब भी सावन का महीना आए, किसी सिद्ध शिव मंदिर में एक रुद्राभिषेक जरूर करवाया जाए। ये बहुत ही असरकारक उपाय है इन निशानियों के लिए, जो आने वाले समय में आपके जीवन में कितने सारे डिजास्टर्स जो हैं उनको रोक सकती हैं। अब कई बार कुछ निशानियां ऐसी होती हैं कि घर में कोई ना कोई मेंबर लगातार बीमार रहना शुरू हो जाता है। छिटपुट बीमारियां, एक मेंबर ठीक हुआ दूसरा बीमार हो गया, दूसरा ठीक हुआ अगला मेंबर बीमार हो गया, एक सर्कल में बीमारियां चलती चली जाती हैं। ये भी निशानी होती है उस घर के अंदर शनि महाराज के खराब होने की।
शनि जब भी खराब होंगे, घर के अंदर बीमारियां, दरिद्रता का वातावरण जो है लगातार बन जाता है। इस केस में घर के सारे मेंबर हाथ लगा के एक जटा नारियल जो है हर शनिवार शनि मंदिर में देना शुरू कर दें। एक तो बीमारियां ठीक होनी शुरू हो जाती हैं और शनि की वजह से आने वाले समय में और दिक्कतें भी जो हैं वो खराबियां नहीं देती हैं। कई बार घरों में चींटियां बहुत आती हैं, ये सूर्य के खराब होने की निशानी होती है। कई बार क्या होता है कि एकदम से घर का कोई एक फैमिली मेंबर का बिहेवियर इस तरह से चेंज हो जाता है कि बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, ये मंगल के खराब होने की एक संकेत होता है। आप घर बाहर बहुत प्रोडक्टिव रहते हैं, घर आते ही ब्लैंक हो जाते हैं, ये उस घर के अंदर बुध के खराब होने की निशानी होती है। कपल इश्यूज लगातार बने रहें तो उस घर में ये शुक्र के खराब होने की निशानियां होती हैं। शुक्र खराब है तो दही का दान करिए, सूर्य खराब है तो गुड़ का दान करिए, बुध खराब है तो पक्षियों को हरी दाल रात भर भिगो के डालिए। संकेतों को समझिए, ग्रहों की परेशानियां अपने आप सही होनी शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा कुछ और परेशानियां होती हैं, जैसे कि सपनों का पैटर्न। कुछ सपनों के पैटर्न ऐसे हैं जो आने वाले समय में खराब समय के संकेत देते हैं। सपनों के लिए एक बहुत विस्तृत वीडियो मैं आने वाले समय में लेके आ रहा हूं, लेकिन आज की डेट में आप केवल इन्हीं संकेतों को समझ लेंगे ना तो अपने जीवन में आप 70 से 90% तक परेशानियों को रोक पाने में सफल रहेंगे। तो दोस्तों, आज की जानकारी यहीं तक। बहुत जल्द मिल रहे हैं नई टॉपिक, नई जानकारी के साथ। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।